दोस्तों आपकी और मेरी तरह एक रिटेल इन्वेस्टर हैं मिस्टर शेट्टी करके, जिन्होंने एक स्टॉक खरीदा हुआ था जिसने कि उन्हें 48,000% के रिटर्न्स दिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 48,000% के रिटर्न्स। दोस्तों ये इतने रिटर्न्स हैं कि ये किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदलने में काफी हैं। अगर आपने बस 1 लाख रुपए भी ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपके 1 लाख की वैल्यू आज 4 करोड़ और 80 लाख रुपए होती। कौन सा है ये स्टॉक और मिस्टर शेट्टी ने ये मल्टीबैगर स्टॉक कैसे पिक किया और आप कैसे ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ सकते हो, जानने के लिए वीडियो में बने रहो। आज के इस खास वीडियो में हम इस 48,000% रिटर्न देने वाले शेयर को एनालाइज करेंगे और जानेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि उसे एक मल्टीबैगर स्टॉक बनाती हैं, जिससे फिर हमें मदद मिलेगी एक मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। तो चलिए सीधा वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले YouTube पे मैंने एक वीडियो देखी अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस। रैंडमली मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे उस वीडियो से एक जेम इन्वेस्टर के बारे में जानने का मौका मिला और वो इन्वेस्टर थे मिस्टर शेट्टी। मिस्टर शेट्टी ने 18 से 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना रखा था, लेकिन उनमें से 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो उनको माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स निकाल के दे रहे थे और वो 2 स्टॉक्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस में मिस्टर शेट्टी को तकरीबन 9900% के रिटर्न्स मिल रहे थे और एप्कोटेक्स में मिल रहे थे 48,000% के रिटर्न्स। मिस्टर शेट्टी एप्कोटेक्स को 1996 से और रिलायंस को 2001 से होल्ड करते आ रहे थे और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि ये शेयर्स उनके फादर ने खरीद रखे थे, जो कि फिजिकल शेयर्स के रूप में उनके पास थे और कई सालों से ये शेयर्स खरीद के भूल चुके थे। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी वजह से ये शायद इनको इतने सालों तक होल्ड कर पाए, जिस कारण आज मिस्टर शेट्टी को इतने ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। मिस्टर शेट्टी के पास रिलायंस के आज 72 शेयर्स हैं जिन्हें कि ये कंप्लीटली होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एप्कोटेक्स के इनके पास टोटल 3000 शेयर्स थे, जिनमें से 1400 शेयर्स ऑलरेडी वो सेल कर चुके हैं और इन्हीं को सेल करके जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उनसे बाकी के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। जो भी 18-19 शेयर्स का पोर्टफोलियो मिस्टर शेट्टी ने बनाया है एप्कोटेक्स के प्रॉफिट से ही बनाया है, इसलिए आज का हीरो तो एप्कोटेक्स ही है। तो हम इसी का एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए अब एप्कोटेक्स लिमिटेड को एनालाइज करते हैं, देखते हैं आखिर इसमें क्या ऐसा खास है जिस कारण इसका शेयर इतना ज्यादा चढ़ गया। हम एप्कोटेक्स को एनालाइज करने के लिए मिस्टर पीटर लिंच का तरीका अपनाएंगे। तो मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि सबसे पहले आप कंपनी का बिजनेस एनालाइज करो। तो चलिए फिर बिजनेस एनालिसिस से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन एशियन पेंट्स को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों 1980 तक ये कंपनी एशियन पेंट्स का ही एक हिस्सा थी, जिसे कि 1991 में सेपरेट कर दिया गया और एक नई कंपनी बनी विच इज नाउ एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अब जानते हैं कि एप्कोटेक्स का मेन बिजनेस क्या है। इंडिया में एप्कोटेक्स एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स का, और इनके प्रोडक्ट्स मेजरली इस्तेमाल होते हैं इन इंडस्ट्रीज में पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, ऑयल्स, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, टायर्स एटसेट्रा। और इनके जो कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स हैं उनमें नाम शामिल है आईटीसी, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, पैरागॉन फुटवेयर्स, जयश्री पॉलीमर्स, गेट्स इंडिया एटसेट्रा। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के बिजनेस को पीटर लिंच एनालाइज कर रहे होते तो वो इसे कैसे देखते। एक तो वो देखते कि ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की लीडर है, दूसरा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स की खपत काफी हाई रहती है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स उनमें से जरूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फुटवेयर, सीमेंट्स, पेंट्स एटसेट्रा। तीसरा, इस कंपनी का बिजनेस काफी बोरिंग है और बोरिंग बिजनेसेस वाली कंपनीज जो कि किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम ना करती हो, फैंसी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स ना बनाती हो, उनको पीटर लिंच बेहद पसंद करते थे। तो अगर पीटर लिंच के नजरिए से देखा जाए कंपनी के बिजनेस को तो बिजनेस काफी ल्यूक्रेटिव लगता है। देन नेक्स्ट पीटर लिंच कंपनी के अनदर पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, जैसे कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन एटसेट्रा। तो चलिए हम भी ये सब एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, पर अक्सर मार्केट ट्रैक करने एंड स्टॉक रिसर्च करने का वक्त सबके पास नहीं होता। ऐसे में कुछ लोग टेलीग्राम और फ्रेंड्स की सलाह लेते हैं, बट इनकी एडवाइस पे इन्वेस्ट करना काफी महंगा भी पड़ सकता है। लोग इतना टिप्स देते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। मार्केट में एक ऐप की चर्चा आजकल बहुत हो रही है जिसका नाम है तेजी मंदी ऐप। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। ये एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज आपको देते हैं जिनमें 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स का एक रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियोज आपके रिस्क के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें आपको कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी और क्यों लेना है उसका रीजन भी बताया जाता है। आपको सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट तेजी मंदी ऐप से लिंक करना होता है और आप एक क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तेजी मंदी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं और मिस्टर वैभव अग्रवाल इस कंपनी के फाउंडर हैं। और क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
मार्केट को ध्यान रखते हुए परफॉर्मेंस की बात करें तो तेजी मंदी ने कई बार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें तेजी मंदी के फ्लैगशिप पोर्टफोलियो ने अब तक 35% का रिटर्न दिया है और मल्टीप्लायर ने 51% के रिटर्न दिए हैं। ये टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी करते रहते हैं। रीबैलेंस के जरिए तेजी मंदी आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के अनुसार अप टू डेट रखता है। यह हर स्टॉक को पिक करने और उसे एग्जिट करने के रीजन को आपको बताते हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो फ्लैगशिप की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 से स्टार्ट होती है। वहीं इसका सब्सक्रिप्शन फीस 99 रुपीज पर मंथ है अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हो तो, और ये फ्लैट फी मॉडल है, यानी चाहे आप 25,000 का इन्वेस्टमेंट करें या 25 लाख का, इनकी फीस सेम ही रहेगी। तेजी मंदी ने अपने ऐप पे एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो भी ऐड किया है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से शेयर करें। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट ग्रोथ को जल्दी से चेक कर लेते हैं। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट था 38 करोड़ रुपए और अब 2022 में कंपनी का प्रॉफिट है 98 करोड़ रुपए। सिर्फ एक साल को छोड़ के, जो कि कोविड का ईयर था, बाकी सभी सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। बाकी कंपनी का आरओई और आरओसी ही आप इधर देख ही रहे हो, जो कि अच्छा है। ये दोनों जितने ज्यादा हों उतने अच्छे। प्रमोटर होल्डिंग भी मोर देन 58% है, विच मीन्स कि प्रमोटर्स को कंपनी की ग्रोथ पे ट्रस्ट है, इसलिए ना तो इन्होंने होल्डिंग घटाई है और ना ही प्लेज कर रखी है। डेट भी है 50 करोड़ का, लेकिन ये नेग्लिजिबल है बिकॉज कंपनी का एक साल का प्रॉफिट ही इससे डबल है। मार्केट कैप है लगभग 2,500 करोड़ की और पीई है 20 का, और इनके पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो सबकी पीई इसके आसपास ही है। और दोस्तों अब बात करेंगे कंपनी के उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिसका कंपनी की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ होता है, विच इज मैनेजमेंट। तो जो चेयरमैन है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उनका नाम है अतुल चौकसी, और अतुल और कोई नहीं बल्कि एशियन पेंट्स के पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो मैनेजमेंट साइड से तो हम एश्योर हो सकते हैं कि कंपनी की बागडोर काबिल हाथों में है। और अगर मैं ये कहूं कि इसका स्टॉक मल्टीबैगर भी मैनेजमेंट की बदौलत हुआ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ या डी ग्रोथ में मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। एक अच्छी मैनेजमेंट खराब से खराब बिजनेस को भी बुलंदियों तक ले जा सकती है, और अगर एप्कोटेक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। एनीवे, ये कोई स्टॉक टिप नहीं है दोस्तों। एप्कोटेक्स ने पीछे तो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आगे ये कैसा परफॉर्म करेगा वी डोंट नो। वैसे भी हमारा काम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड करना है, जो करने में ये वीडियो आपकी मदद कर पाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एप्कोटेक्स के इस एनालिसिस को आपको ऐसे देखना चाहिए कि जो क्वालिटीज एप्कोटेक्स में है, ऐसी क्वालिटी वाले स्टॉक्स पोटेंशियल मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं अगर उनमें सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए और पेशेंस के साथ उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। क्योंकि देखो यार, मिस्टर शेट्टी को भी एप्कोटेक्स ने एक दिन में ही मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दिए, बल्कि 26 साल होल्ड करने के बाद उनको इससे 48,000% के रिटर्न्स मिले। इसलिए आप चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना ढूंढ लो, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग इनफ होल्ड नहीं करोगे तो आप उससे चवन्नी भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में इतनी बात पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि मैं 10 से 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिनमें एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज जैसी क्वालिटीज हों, देन उन्हें तब तक सेल नहीं करूंगा जब तक उनके फंडामेंटल्स में कोई बैड चेंजेस ना जाएं, फिर चाहे आपको उसे पूरी उम्र ही क्यों ना होल्ड करना पड़े। और एक एडवाइस मेरी तरफ से कि डेली अपने पोर्टफोलियो को चेक करना अवॉइड करें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो उसमें चेंजेस ना करें। आपका मोटिव सभी शेयर से थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स लेने का नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ 1 या 2 शेयर से मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने का होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है और हर शेयर में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, यानी टोटल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, और इनमें से अगर 9 शेयर पूरी तरह से डूब भी जाते हैं, जो कि कभी होगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि किसी की किस्मत बहुत ही खराब है और 9 शेयर उसके डूब जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 शेयर एप्कोटेक्स की तरह भाग जाता है, तो दोस्तों उस शेयर में इन्वेस्टेड 10,000 रुपए ही 48 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसलिए हमेशा अच्छे शेयर्स की तलाश में रहिए। सिर्फ एक मल्टीबैगर शेयर और आपकी पूरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जो हमेशा करोड़ों के सपने देखते हो, एक दिन आप जरूर 10 करोड़ 100 करोड़ जितना आप चाहो उतना कमाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करती रहनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आज की ये खास वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन सीखना हमेशा जारी रहना चाहिए। इसलिए आप हमारे चैनल पे जाके बाकी की और वीडियोस भी देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हो, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलती रहेंगी। ऑल्सो दोस्तों, तेजी मंदी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप रेडीमेड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो तो जरूर से एक बार तेजी मंदी को ट्राई करें।